गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर 7 देखेंगे। हमने अभी तक इस चैप्टर की 2 वीडियो कंडक्ट किए हैं, 5 और 7। हमने फर्स्ट से 4 तक जो वीडियो क्लास कंडक्ट किए थे वीडियो के माध्यम से, फर्स्ट से 4 वीडियो में वो हमने फर्स्ट चैप्टर कंडक्ट किया। अब देखिए हमने जो चैप्टर कंडक्ट किया है वो 5 और 6 से इस चैप्टर नंबर 2 को जो कंडक्ट किया है वीडियो के माध्यम से, वीडियो नंबर 5 और वीडियो नंबर 6। अभी तक इस चैप्टर की 2 वीडियो कंडक्ट हो चुकी हैं, नंबर 5 और 6 वीडियो। ओके, आज देखिए वीडियो नंबर 7 क्लियर हो गया। अब देखिए टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक, चैप्टर है 2 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। टॉपिक है आपका फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। प्रीवियस वीडियो में हमने नॉर्मल रेफरेंस, हमने प्रीवियस वीडियो नंबर 5 में जो क्लास कंडक्ट की थी वीडियो के माध्यम से, वीडियो नंबर 5 में वीडियो नंबर 6 में हमने नॉर्मल रेजिडेंस, सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप के बारे में एक्सप्लेन किया था। पहले आप सब प्रीवियस वीडियो देखें और फिर वीडियो नंबर 7 को सेंड करें। क्लियर हो गया? देखिए बेटा, फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम नाम से पता चल रहा है किसी भी फैक्टर से कमाई गई, अपनी मेहनत से कमाई गई इनकम। हम मेहनत करते हैं और हमें पैसा मिल जाए। हम कोई भी किसी भी कंपनी में, किसी भी स्कूल के अंदर, किसी भी संस्था के अंदर और कोई भी अदर इंस्टीट्यूशन के अंदर, और हम काम करते हैं, हम फैक्टर सर्विस देते हैं और हमें इनकम मिल जाए, तो क्या होती है फैक्टर इनकम। किस तरीके से? जैसे हमें कैपिटल है, फैक्टर हमने कैपिटल है, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल जाए। हमने मजदूरी की, हमने किसी भी कंपनी में काम किया और हमें मजदूरी मिल जाए, हमें सैलरी मिल जाए, ये सारी क्या होती है फैक्टर इनकम। हमारी द्वारा किए हुए मेहनत से, हमने मेहनत की और हमें पैसा मिल जाए, ये होती है सब फैक्टर इनकम। क्लियर हो गया? देखिए बेटा, डेफिनेशन देखिए, फैक्टर इनकम रेफर टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विस इन प्रोडक्शन प्रोसेस। अब देखिए इनकम, फैक्टर इनकम रेफर टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर प्रोडक्शन। यदि हम कहीं भी काम करेंगे तो कहीं प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन में काम करने वाले मजदूर तो चाहिए, एम्प्लॉय तो चाहिए जिनको हम सैलरी पेमेंट भी करते हैं, मजदूर भी चाहिए जिनको हम वेजेज भी देते हैं, होता है ना। तो देखिए ऐसा कोई प्रोडक्शन, हमें फैक्टर सर्विस का मतलब मीन्स थोड़ा सा समझिए इसमें कि हमारी द्वारा किए हुई मेहनत से हमें कुछ इनकम मिल जाए तो फैक्टर इनकम हो जाती है। हमारा कोई भी फैक्टर हम यूज कर रहे हैं और हमें इनकम मिल जाए, उससे इनकम मिल जाए, वो क्या होता है फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर प्रोडक्शन। फैक्टर प्रोडक्शन, अब प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वेजेज भी चाहिए, मजदूर भी चाहिए, जिनको मजदूरी वेजेज देते हैं, मजदूर चाहिए जिनको वेजेज देते, मजदूरी देते, हमें रेंट भी देना पड़ता है। हमने किसी भी कंपनी में किसी भी लैंड का हमने रेंट पे ली, हमने फैक्टर सर्विस के लिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए यूज आ रही है लैंड, और लैंड का रेंट भी देना होता है। क्लियर? हमने कैपिटल यूज ली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए, तो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है और प्रॉफिट भी मिलता है। अब देखिए वो जो प्रॉफिट मिलता है वो एम्प्लॉय में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सैलरी में। जो भी हमारे फैक्टर से कमाई गई इनकम फैक्टर इनकम कहलाती है। ये सिंपल सा बात ध्यान रखिए। क्लियर हो गया? अगेन रिपीट कर रहा हूं, फैक्टर इनकम रेफर टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय रेंडरिंग फैक्टर सर्विस इन प्रोडक्शन प्रोसेस।
प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जो फैक्टर सर्विस प्रदान की जाती है, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए हम फैक्टर सर्विस देते हैं और उससे कमाई गई इनकम तो फैक्टर इनकम में बदल जाती है। तो फैक्टर इनकम वही है। क्लियर है? जिसमें एग्जांपल है रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब देखिए फैक्टर इनकम क्या था? अपनी मेहनत से कमाई गई इनकम था ना। और फैक्टर इनकम किसमें इंक्लूड होती है? नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी या नहीं होगी? फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी, डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड होगी। अब देखिए ट्रांसफर इनकम, जिसमें कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं होती, जिसमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, सीधे ही अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। वो होती है ट्रांसफर, सीधे ही ट्रांसफर हो जाती है ट्रांसफर इनकम, जिसमें हमें कोई भी फैक्टर सर्विस करने की जरूरत नहीं होती, सीधा ही अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। ये ना ही नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी और ना ही डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगी। क्लियर हो गया? फैक्टर इनकम इंक्लूड होगी नेशनल इनकम में। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अभी हमें जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे तो उसमें पता चल, उसमें आएगा कि फैक्टर इनकम किसमें इंक्लूड होगी और नेशनल ट्रांसफर इनकम किसमें इंक्लूड होगी। तो अभी आपको मैंने बता दिया है नेशनल इनकम किसमें, नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा और डोमेस्टिक इनकम में फैक्टर इनकम, और ट्रांसफर इनकम नेशनल ना ही नेशनल में होगा ना ही डोमेस्टिक में होगा। अब देखिए सीधा ही ट्रांसफर हो जाता है अकाउंट में, जिसमें इंडिकेटर का कोई रोल नहीं, वो केवल से होती है ट्रांसफर इनकम। इसमें फैक्टर सर्विस कोई नहीं है, इसमें कोई मेहनत नहीं की जाती, किसी भी प्रकार की कोई मेहनत नहीं की जाती, इसमें सीधा ही ट्रांसफर अकाउंट हो जाता है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले बेरोजगारी भत्ता के फॉर्म चले थे, जिन्होंने भरे थे, कईयों ने भरे हुए हैं। वो बेरोजगारी भत्ता क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें मिलना पैसा। अब बेरोजगार लोगों ने कोई मेहनत तो की नहीं, सरकार ने सीधा ही उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया, वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, मतलब ट्रांसफर इनकम। ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन के लिए कोई मेहनत नहीं करते, जो बुजुर्ग लोग हैं वो किसी प्रकार की मेहनत नहीं करते, पैसा उनको मिलता है फ्री फोकट, कोई प्रकार की मेहनत नहीं करते, फ्री का पैसा मिलता है उनको ट्रांसफर गवर्नमेंट की तरफ से। क्लियर हो गया? उन्होंने कोई मेहनत नहीं की। आगे आता है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप कब मिलती है? जब कोई आप अच्छा रिजल्ट बनाते हैं तो कॉलेज आपको स्कॉलरशिप देता है, आप अच्छी क्लासेस के अंदर अच्छी परसेंटेज बनाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप स्कूल देता है, कंपनी भी आपको स्कॉलरशिप देती है आगे करने के लिए, कॉलेज भी देता है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप में कोई आपकी मेहनत नहीं लगी, आपको पैसा सीधा ही उन्हें ट्रांसफर कर दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक बेटा? तो देखिए ट्रांसफर इनकम की डेफिनेशन है, ट्रांसफर इनकम रेफर टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंटिंग एंड प्रोडक्शन इन रिटर्न। इसमें कोई भी फैक्टर सर्विस विदाउट रेंटिंग एंड प्रोडक्शन सर्विस इन रिटर्न, इसमें कोई प्रोडक्शन सर्विस मतलब सर्विस प्रदान नहीं की जाती और उसके बाद सीधा ही पैसा अकाउंट में, इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है, कोई मेहनत नहीं लगती, सीधा ही अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर आपको एग्जांपल के अकॉर्डिंग ध्यान रखिए, ओल्ड एज पेंशन है, स्कॉलरशिप है, अलाउंस है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, तो एग्जांपल से आपको पता चल रहा है कि उसमें कोई प्रकार का कोई मेहनत नहीं लगी, सीधा ही अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया? यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटे। बेटा मैं रिवाइज कर देता हूं, एक बार अगेन रिपीट कर देता हूं। देखिए टॉपिक है आपका फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम में फैक्टर इनकम रेफर टू इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जब रिसीव होती है फैक्टर इनकम, जब हम प्रोडक्शन प्रोसेस में फैक्टर सर्विस प्रदान करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं तो फैक्टर सर्विस रिसीव होगी, फैक्टर इनकम रिसीव होगी। हमने कोई सर्विस ही नहीं दी तो फैक्टर सर्विस नहीं दी तो हमें फैक्टर इनकम नहीं मिलेगी, हमें फैक्टर इनकम नहीं मिलेगी। क्या लिखा है? फैक्टर इनकम टू इनकम रिसीव बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा तो ही इनकम रिसीव होगी फॉर राइटिंग द फैक्टर सर्विस इन प्रोडक्शन प्रोसेस। जब प्रोडक्शन प्रोसेस होगा, प्रोडक्शन की प्रक्रिया होगी,
होगी उसमें फैक्टर सर्विस प्रदान होगी तो ही फैक्टर इनकम आएगी। बिना प्रोडक्शन के फैक्टर इनकम नहीं आएगी, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं होगा तो हम मेहनत किस प्रकार की करेंगे। क्लियर हो गए यहाँ तक? आपका एग्जांपल है रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। क्लियर? आगे देखिए ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम में कोई प्रकार की मेहनत नहीं लगती, ना ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है और ना ही फैक्टर ऑफ सर्विस होती है। जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो सर्विस भी नहीं होगी और सर्विस नहीं होगी तो इनकम में कोई प्रकार की मेहनत नहीं लगी। इनकम में क्या है, इसमें तो सीधे ही अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, इसमें क्रेडिटर की कोई जरूरत नहीं, गवर्नमेंट सीधा ही अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। चाहे गवर्नमेंट करे चाहे प्राइवेट संस्था करे, सीधा ही अकाउंट में ट्रांसफर करती है और इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक बेटा? देखिए ट्रांसफर इनकम रेफर टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एंड प्रोडक्शन सर्विस इन रिटर्न। कि ट्रांसफर इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग इन प्रोडक्शन सर्विस, कि प्रोडक्शन सर्विस नहीं होगी तो प्रोडक्शन सर्विस जहां पे नहीं होगी वहां क्या होगी, ट्रांसफर इनकम। प्रोडक्शन नहीं होगी ना, जब सर्विस नहीं होगी तो फैक्टर सर्विस प्रदान नहीं होगी, फैक्टर सर्विस प्रदान नहीं होगी तो क्या नाम है आपको ट्रांसफर इनकम मिलेगा। चलिए जहां फैक्टर सर्विस प्रदान होगी, जब फैक्टर सर्विस होगी तो वहां क्या होगा, फैक्टर इनकम है। और जहां फैक्टर सर्विस फैक्टर प्रोडक्शन नहीं होगा, फैक्टर सर्विस प्रदान नहीं होगी तो वहां ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम में किसी प्रकार की मेहनत नहीं लगती, फैक्टर इनकम में मेहनत लगती है तो पैसा आता है। इसमें सीधा ही अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। ओल्ड एज पेंशन में आपको पता है कोई मेहनत नहीं लगती तो पैसा आ गया, स्कॉलरशिप में कोई मेहनत नहीं लगी तो पैसा आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी भत्ते के लिए पैसा नहीं, तो बेरोजगार लोग हैं क्या मेहनत करते हैं, बेरोजगार क्यों आता? यदि वो मेहनत करते तो बेरोजगार क्यों आता, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउड क्यों आता? जब अनएम्प्लॉयमेंट अलाउ हो गया तो पैसा मिल गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का पैसा मिल गया तो क्या हो गया, उनके पास इनकम आ गई, तो बेरोजगार तो नहीं है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक बेटा? यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आगे देखिए, टॉपिक है आपका फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम, मतलब डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। देखिए बेटा बेसिस फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, मीनिंग अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। मीनिंग है it is referred to income received by the factor of production for rendering factor service in production process। मतलब फैक्टर इनकम कब रिसीव होगी, जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा तो फैक्टर सर्विस होगी और फैक्टर सर्विस होगी तो पैसा भी मिलेगा, मेहनत का पैसा जरूर मिलेगा, तो फैक्टर ऑफ इनकम होगी वहां से, और उसे क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम। क्लियर? इट इज रेफर टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एंड प्रोडक्शन सर्विस इन रिटर्न। प्रोडक्शन सर्विस जहां नहीं होगी, प्रोडक्शन सर्विस नहीं होगी तो इनकम रिसीव नहीं होगी। फैक्टर जब सर्विस ही नहीं होगी तो इनकम कहां से होगी? तो वो क्या है, जिसमें अपनी मेहनत नहीं लगती वो क्या है, ट्रांसफर इनकम। जिसमें मेहनत करते हैं वो क्या है, फैक्टर इनकम। क्लियर हो गया? दो बात ध्यान रखिए, जिसमें हम मेहनत करते हैं वो फैक्टर इनकम, जिसमें हम मेहनत नहीं करते वो ट्रांसफर इनकम। नाम से पता चल रहा है कि फैक्टर से कमाई गई इनकम फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम जो हमारे पास बिना फैक्टर से कमाई गई इनकम आती है, जिसमें कोई मेहनत नहीं लगती, वो ट्रांसफर इनकम। क्लियर हो गया यहाँ तक बेटा? देखिए नेचर, अभी मैंने बताया था कि इंक्लूड, जो फैक्टर इनकम है वो इंक्लूड किसमें होगी, नेशनल इनकम में एंड डोमेस्टिक इनकम में, दोनों में इंक्लूड होगी। क्लियर है? इट इंक्लूड दी बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। क्लियर बेटा? इट इज नाइदर इंक्लूड एज नेशनल इनकम एंड नॉर डोमेस्टिक इनकम। ट्रांसफर इनकम ना ही डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगी और ना ही नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। क्लियर? कॉन्सेप्ट देखिए, ये अर्निंग कॉन्सेप्ट है, इसमें पैसा आता है। ये रिसीप्ट कॉन्सेप्ट है, इसमें पैसा मनी फॉर रिसीव होता है। क्लियर? इसमें तो हम अर्न करते हैं,
फैक्टर सर्विस की, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर सर्विस की, और हमें पैसा मिला, तो वो क्या हो गया, अर्निंग कॉन्सेप्ट है, ये रिसीप्टिव कॉन्सेप्ट है। इसमें इनकम का अपन ओनली फॉर रिसीव करते हैं, हम यहां से इसे कमाते भी नहीं है ना कुछ है, यहां पे सीधा ही पैसा आता है हमारे पास। ओके, एग्जांपल है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और इसके एग्जांपल है ट्रांसफर इनकम के, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन। आपको पता है स्कॉलरशिप के बारे में भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, और ओल्ड एज पेंशन के बारे में भी अभी एक्सप्लेन किया है मैंने। क्लियर है यहां तक बेटा? मैं आगे रिपीट कर देता हूं, जब भी कोई डिफरेंस आए, ध्यान रखिए, जब भी कोई डिफरेंस आए बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो आपको टेबल बना के करनी है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि टेबल बना के नहीं करोगे तो आपको नंबर कम मिलेंगे, मैं डेफिनेटली कह रहा हूं। तो जो भी आपका डिफरेंस है, क्योंकि आपको पता है मैक्रो इकोनॉमी के अंदर डिफरेंस बहुत है, और नेशनल इनकम के चैप्टर के अंदर ही डिफरेंस बहुत है, इसलिए आप हर डिफरेंस को ध्यान से देखिए, हर डिफरेंस एक दूसरे से मैच कर जाता है कई बार, तो इसलिए आप थोड़ा सा इन पे कंसंट्रेट कीजिए ढंग से। क्लियर? अब देखिए मीनिंग, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, मीनिंग है इट इज रेफर टू इनकम रिसीव इफ बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर इनकम जब रिसीव होगी तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर राइटिंग और फैक्टर सर्विस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, जब फैक्टर सर्विस होगी और प्रोसेस होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस होगा, तो वहां से जो हमारी गई इनकम क्या होगी, फैक्टर इनकम। क्लियर? और ट्रांसफर इनकम के क्या, प्रोडक्शन नहीं होगा और प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होगा, प्रोडक्शन सर्विस भी नहीं होगी, फैक्टर सर्विस भी नहीं होगी, और जिसमें मैनेजर का कोई रोल नहीं होता, वो ट्रांसफर इनकम हो जाती है। इसमें कोई मेहनत नहीं लगती, इसमें मेहनत ज्यादा लगती है, इसमें मेहनत बिल्कुल नहीं लगती, इसमें मेहनत के बिना पैसा नहीं मिलेगा, इसमें मेहनत के बिना पैसा मिलेगा। क्लियर? ये ध्यान रखिए, इसमें मेहनत के बिना पैसा नहीं मिलेगा, इसमें मेहनत के बिना पैसा मिलेगा। ओके, नेचर है ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी और डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड होगी फैक्टर इनकम, और ट्रांसफर इनकम ना ही डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगी और ना ही नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। क्लियर है? यहां तक कॉन्सेप्ट है, ये अर्निंग कॉन्सेप्ट है, इसमें जब आप मेहनत करोगे तो पैसा मिलेगा, अर्न करोगे, और इसलिए रिसीविंग कॉन्सेप्ट है, इसमें मेहनत बिना ही पैसा मिल रहा है। एग्जांपल है रेंट, वेजेस, ये आपको पता है हमने क्यों दिए, हमें फैक्टर सर्विस होती है उससे वो फैक्टर इनकम मिलती है। क्लियर? मैंने आपको बता रखा है कि फैक्टर सर्विस होती है, ये आपको कैपिटल है, बता रखा था ना, ये आपको कैपिटल है, एंटरप्राइजमेंट है, ये सारा कुछ आपको बता रखा है मैंने। ठीक है, जो फैक्टर सर्विस है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट और स्कॉलरशिप और ओल्ड एज पेंशन, इसका एग्जांपल है। क्लियर? यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा एक बार आप। क्लियर? ध्यान रखिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा। इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, या कोई आपको डिफरेंस समझ में नहीं आया, उसकी डेफिनेशन का, फैक्टर इनकम डेफिनेशन या ट्रांसफर इनकम का कोई भी डाउट लग रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है, कुछ समझ में नहीं आया, तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखिए, जिसका सॉल्यूशन आपका नेक्स्ट क्लासेस, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंडक्ट होगा और आपका सॉल्यूशन किया जाएगा डेफिनेटली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।